बेरोजगारी अथवा बेकारी, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक व्यक्ति को अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, जिसमें से उसकी अधिकतर निर्णायक भूमिका कमाने वाले सदस्य की है। यह निर्णायक भूमिका इसलिए नहीं है कि एक व्यक्ति इस भूमिका को निभाने में अपने जीवन का लगभग 1/3 समय लगा देता है, अपितु इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह उसकी आजीविका और परिस्थिति को निर्धारित करती है तथा उसको अपने परिवार की सहायता और अपने परिवार एवं समाज के दायित्वों को पूरा करने के योग्य बनाती है। यह उसे शक्तिशाली भी बनाती है। यदि व्यक्ति सक्षम और अंतर्निहित शक्ति रखने वाला व्यक्ति काम करने से इनकार करता है तो न केवल समाज में कभी उसको प्रतिष्ठा मिलेगी, बल्कि अनेक भावात्मक एवं सामाजिक समस्याओं से भी ग्रस्त हो जाता है। उसकी दशा से वही प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसका परिवार और समाज भी प्रभावित होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बेरोजगारी को समाज की सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय समस्या कहा गया है। बेरोजगार कहेंगे किसे या बेरोजगारी होती क्या है? एक बेरोजगार व्यक्ति वह है जिसमें कमाने की अंतर्निहित क्षमता और इच्छा दोनों हैं, परंतु फिर भी उसे वेतनिक काम नहीं मिलता है। भारत में योजना आयोग ने उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा है जो एक सप्ताह में एक दिन भी बिना काम के रहता है। बेरोजगारी के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। सबसे पहला है, व्यक्ति में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, व्यक्ति में काम करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तीसरा, व्यक्ति को काम ढूंढने के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। ये तो ही बेरोजगारी। अब हम अगले सोपान की ओर बढ़ते हैं। बेरोजगारी के प्रकार। फर्स्ट है मौसमी बेरोजगारी। यह कृषि क्षेत्र और विशेष उत्पादन इकाइयों जैसे शक्कर और बर्फ़ के कारखानों में देखने को मिलती है। एक शक्कर या बर्फ़ के कारखानों में काम करने की प्रकृति ऐसी है कि श्रमिक को एक वर्ष में 6 महीने बेकार रहना पड़ता है। कृषि बेरोजगारी। कृषि बेरोजगारी कई कारणों से होती है। प्रथम, खेत इतने छोटे छोटे होते हैं कि परिवार के कार्य योग्य हेतु आयु वर्ग के सदस्यों को वे काम उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। दूसरा, काम की प्रवृत्ति मौसमी होती है। मोटे तौर पर भारत में किसान एक वर्ष में लगभग 4 से 6 महीने तक बेकार रहता है। तीसरी, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी व्यापार और व्यवसाय में उतार चढ़ाव आने के कारण होती है। जब व्यापारियों को ऊंचा मुनाफा प्राप्त होता है तो वे उसका निवेश व्यापार में कर देते हैं, परंतु जब उन्हें कम मुनाफा होता है या हानि होती है या उनका माल नहीं बिकता है तो वह अपने उद्योगों में श्रमिकों की संख्या कम कर देते हैं, जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगली बेरोजगारी है औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण हैं, जिसमें पहला है व्यक्तियों का बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवर्जन। उद्योगों में हानियाँ, उद्योगों का कम गति से विकास, विदेशी उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा, दोषपूर्ण औद्योगिक नीतियाँ, श्रमिकों की हड़तालें तथा मालिकों द्वारा औद्योगिक इकाइयों की तालाबंदी आदि। अगली बेरोजगारी है प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। प्रौद्योगिकी बेरोजगारी स्वचालन को अपनाने या उद्योगों या दूसरे कार्यस्थलों पर तकनीकी परिवर्तनों के कारण होता है। यह एक नियमित वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक मानव शक्ति को घटाने के कारण भी होती है। आर्थिक विकास की पूरी अवधि में विशेषतया औद्योगिक क्रांति से व्यक्ति को बाध्य होकर यंत्रीकरण की प्रक्रिया के साथ समन्वय करना पड़ा। यांत्रिक निपुणता के लाभ और हानि दोनों होते हैं। मशीन उत्पादन में जनसाधारण के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ती है। इसके फलस्वरूप भौतिक सुख के स्तर में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ सुख साधनों के उपयोग में भी वृद्धि होती है। वहीं दूसरी ओर उद्योग ने साधारण आदमी की आर्थिक सुरक्षा को कम कर दिया है, क्योंकि प्रौद्योगिकी का विकास श्रमिकों को विस्थापित कर देता है। वास्तव में नए आविष्कार श्रमिकों को विस्थापित करने के अलावा और भी कुछ करते हैं। वे निर्धनता को जन्म देते हैं, जो पुराने निवेशों के विध्वंस के परिणाम स्वरूप होती है, और उत्पादनों की मंडी को प्रतिबंधित कर देते हैं। इलियट एवं मेरिल ने
अपनी कृति सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में लिखा है, यांत्रिक साधनों के निरंतर सुधारों का अर्थ है रोजगार के अवसरों में उनके अनुपात में वृद्धि होना। अगली बेरोजगारी है शैक्षिक बेरोजगारी। शैक्षिक बेरोजगारी इसलिए होती है कि शिक्षा अधिकांश जीवन से जुड़ी हुई नहीं होती है।